सीरीज के रियल एनालिसिस में सीरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। सीरीज के बारे में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी सीरीज है, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, चेक कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। मान लीजिए रियल एनालिसिस आप पढ़ रहे तो उसमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट तो शुरू से लेकर अंत तक आता है, और आगे भी पढ़ेंगे तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कभी छूटेगा नहीं। लेकिन इस सीरीज है, इसको आपको चेक करना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको सबसे बेहतरीन तरीके से, मान लीजिए फर्स्ट ग्रेट मैथमेटिशियन काची इन 1826, पहली बार ग्रेट मैथमेटिशियन, उसके पहले कोई नहीं बताया था। इस सीरीज को चेक करने के लिए कन्वर्जेंट कैसे होगा, डाइवर्जेंट होगा, कोई मैथमेटिशियन नहीं बताया था। ग्रेट मैथमेटिशियन कॉची इन 1826 में, 1826 में उन्होंने बताया। कोई भी सीरीज दिया है उसको चेक करना है कि देखिए जैसे ये लिखा है समेशन n इक्वल टू इन्फिनिटी ए एन, इसको तो क्या लिख सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 ए एन प्लस, ये रुकेगा नहीं। यहाँ अगर प्लस लगा के डॉट नहीं लिखेंगे तो मतलब यहाँ रुक जाएगा, इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब डॉट 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 लगा देंगे वो आगे चला जाएगा। मतलब ये सीरीज को आप कैसे बता सकते हैं कन्वर्जेंट करेगा डाइवर्जेंट करेगा, ठीक। तो उन्होंने बताया कि कोई भी इनफाइनाइट सीरीज दिया है उसको चेक करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो आप कुछ मत कीजिए, फर्स्ट ग्रेट मैथमेटिशियन काची इन 1826, टेक एनथ पार्शियल सम, टेक एस एन। उन्होंने बताया कि इसमें से एन टर्म को लेकर के ऐड कीजिए। इफ nth partial sum is convergent then the series will be convergent, if nth partial sum is not convergent then series will be not convergent। तो उन्होंने क्या किया कि कोई भी इनफाइनाइट सीरीज दिया था, उन्होंने क्या किया कि nth पार्शियल सम निकाला, एस एन इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 ए एन तक, मतलब n टर्म को ऐड किया, उसके बाद वाले टर्म को छोड़ दिया, ठीक। तो उसको मान लीजिए इस तरह लिख सकते कि नहीं, इस टर्म को मतलब छोटे करने के, जैसे इसको लिखे हैं समेशन n इक्वल टू इन्फिनिटी ए एन लिखे हैं, तो इतना इसको ब्रेक कर मतलब लार्ज कर दिए हैं, मतलब इसको एक्सप्रेस कर दिए हैं। उसी को इस तरह लिखना हो तो लिख नहीं सकते हैं समेशन k इक्वल टू 1 टू n। अब यहाँ इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, देखिए यहाँ इन्फिनिटी तक गया है क्योंकि बढ़ रहा है। यहाँ पर कहाँ पर रुक गया है, यन तक, तो कहाँ तक ले आएंगे, यन तक। समेशन k इक्वल टू 1 टू n ए के। अब कहेंगे यन नहीं लिखेंगे, नहीं, कहाँ से शुरू कर रहे हैं, k बराबर 1 से, तो यहाँ ए के लिखेंगे। अब देखिए अब इसको आप अभी इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, मतलब k बराबर 1 रखिए, a1 प्लस a2 प्लस डॉट लास्ट में क्या आएगा, ए एन आएगा, इतना ही आ जाएगा। मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि कोई भी इनफाइनाइट सीरीज दिया है तो उसको चेक करना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो पहला काम कीजिए कि उसका nth पार्शियल सम निकालिए, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम। एन इक्वल टू a1 प्लस a2 डॉट डॉट एन टर्म को ऐड किया, इस तरह मतलब हो गया। वेयर एस एन इक्वल टू डिनोट द nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, किसका, nth पार्शियल सम इस सीरीज का है, इसी से बनाया है। उन्होंने बताया कि इसमें लिमिट लगाइए, जो भी nth पार्शियल सम आप निकाल दिए हैं उसको लिमिट लगाइए। लिमिट टेन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू लिमिट टेन टेंस टू इन्फिनिटी, और जो nth पार्शियल सम है इसमें भी लगा देंगे। उन्होंने बताया कि जब लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो राइट हैंड साइड ऑफ द ब्रैकेट इज ब्रेक्ड, मतलब ब्रोकन, मतलब टूट जाएगा। राइट साइड का जो ब्रैकेट है वो क्या करेगा, ब्रोक कर जाएगा, टूट जाएगा। मतलब लिमिट टेन टेंस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 डॉट डॉट एन है, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो उसको ब्रेक कर देगा, तो a1 प्लस a2 डॉट डॉट एन प्लस डॉट डॉट हो जाएगा। अब ये सीरीज कैसी बन गई, इनफाइनाइट सीरीज बन गई। मतलब हमको इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। देखिए यहाँ से a1 प्लस a2 डॉट डॉट एन प्लस डॉट डॉट, मतलब इसी को चेक करना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। देखिए लिमिट लगाने के बाद ये ब्रेक हो गया कि नहीं इतना, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लिमिट टेन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन। मतलब अगर इस nth पार्शियल सम अगर कन्वर्जेंट करेगा तब बोल देंगे सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। अगर nth पार्शियल सम इज नॉट कन्वर्जेंट देन सीरीज विल बी नॉट कन्वर्जेंट। देखिए वही लिखे, इफ एस एन एन वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, मतलब एस एन कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। इफ एस एन एन वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी कन्वर्जेंट टू ए वेक्टर यस, देन द सीरीज क्या था, समेशन n इक्वल टू इन्फिनिटी, देन द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेंट टू ए वेक्टर यस। मतलब अगर देखिए पहले बता दें कि मतलब कोई भी इनफाइनाइट सीरीज आपको दिया है तो आपको चेक करना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। तो पहला काम क्या करेंगे, उसका nth पार्शियल सम निकालेंगे। nth पार्शियल सम निकालने के बाद उसका लिमिट निकालेंगे। अगर वो लिमिट जिस तरह जिसका जैसा बिहेव करे, मतलब सीरीज अगर nth पार्शियल सम अगर कन्वर्जेंट करेगा तो सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। सेम वेक्टर, मान लीजिए सीरीज nth पार्शियल सम कन्वर्ज कर गया किसी पी पॉइंट पे, तो जो सीरीज हमारा होगा वो भी पी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। इसका यही मीनिंग होता है। ये नहीं कि आप सीरीज को पहले चेक करने लगेंगे कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, नहीं, सीरीज को चेक करने के लिए पहले nth पार्शियल सम चेक करेंगे। अगर nth पार्शियल सम का जैसा बिहेवियर होगा सीरीज का, डायरेक्टली बोल देंगे कि उसका बिहेवियर वैसा ही होगा। तो वही बोले, इफ एस एन एन वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी कन्वर्जेंट टू ए वेक्टर यस, देन देखिए बराबर आया है कि नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं। देन द सीरीज समेशन n इक्वल टू इन्फिनिटी एन कन्वर्जेंट टू ए वेक्टर यस, इफ एस एन एन वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, देन द सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट करेगा nth पार्शियल सम तो सीरीज भी डाइवर्जेंट कर जाएगा। अगर nth पार्शियल सम कन्वर्जेंट करेगा तो सीरीज मतलब इनफाइनाइट सीरीज है, समेशन n इक्वल टू इन्फिनिटी एन कन्वर्जेंट, वो भी कन्वर्ज कर जाएगा उसी पॉइंट पे। इसका यही मीनिंग है। थैंक यू।